लेकर आज तक अपने जो अंदरूनी उनके झगड़े होते हैं उनको तो वो हल करने में नाकाम होते हैं, तो हमेशा यहाँ जम्मू कश्मीर और जो दूसरे हिस्से हमारे वहाँ बॉर्डर्स पे हमें तनाव हमेशा पैदा करते रहते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे जम्मू कश्मीर की आम जनता को और सिक्योरिटी फोर्सेस को तो बधाई देता हूँ कि हमेशा दोनों मिलकर सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर की आवाम मिलकर उनका मुकाबला कर रहे हैं। और हमने भी थोड़ा आधा घंटा डिले किया। मरकजी वज़ीर सेहत गुलाम नबी आजाद और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कल जम्मू के परेड ग्राउंड में आरोग्य मेले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर दोनों लीडरों ने आयुर्वेदिक तरीके इलाज को अपनाने पर जोर दिया। आजाद ने कहा कि रियासत में आयुर्वेदिक अस्पतालों की तामीर के लिए मरकजी हुकूमत हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आजाद और जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आरोग्य मेले का इफ्तिताह किया। आयुर्वेद, योगा, यूनानी और होम्योपैथी तरीक़े इलाज से मुतालिक ये सेहत मेला मरकजी वजारत सेहत व खानदानी बहबूद की जानिब से आयुष ने मुनक़्क़िद किया है। इस मौके पर आजाद और दीगर मुक़र्रीन ने कहा कि इस तरह के मेले हर रियासत में मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं ताकि लोग रिवायती तरीक़े इलाज और होम्योपैथी की जानिब ज्यादा से ज्यादा राग़िब हों। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जितना हो सकता था, मैंने अभी जैसे जिक्र किया कि 5000 से ज्यादा लोगों को मेरी मिनिस्ट्री यहाँ तनख्वाह देती है, जो सिर्फ जो हमने कंट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट है या NRHM में हम मदद करते हैं, और उसमें आयुष वाले भी हैं, आयुर्वेदा डॉक्टर भी हैं, और अभी 1000 लोगों को और फिर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी जो नया कार्यक्रम मैंने यहाँ अनाउंस किया। तो हमारी सरकार की तो यही कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स को एम्प्लॉयमेंट मिले, चाहे वो आयुष के डॉक्टर्स हों या एलोपैथिक के डॉक्टर हों। और अब जितने अवेलेबिलिटी है मेरे ख्याल में उस हिसाब से तो हर जगह डॉक्टर्स उपलब्ध किए जा रहे हैं। आजाद ने कहा कि उनकी वजारत की जानिब से गुज़िश्ता कुछ सालों में 52,000 से जायद आयुर्वेदिक दवाखाने कायम किए गए हैं। ताहम उन्होंने कहा कि शोबे सेहत को मजीद फ़आल बनाना रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है। वहीं वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि आरोग्य मेला लोगों को यूनानी दवाओं की जानिब राग़िब करने में मुआविन साबित होगा। आमतौर पर तो जो हेल्थ है वो स्टेट सब्जेक्ट है। ये तो 9 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि हम भी स्टेटों की मदद करें और हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में उनकी सहायता करें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद से तकरीबन 52,000 के करीब अलग अलग हॉस्पिटल तैयार हुए। तो लेकिन उस शिद्दत से, उस तेजी से जो टेक्नीशियन की इंस्टीट्यूशंस थी वो नहीं बढ़ी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्य सरकार इस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए जो भी पैरामेडिकल स्टाफ है उसके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोलें और ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स खोलें। इसमें बेशक 5-10 दिन ज्यादा लगते होंगे इलाज का असर हासिल करने में, लेकिन इस इलाज में बुनियादी जो उसका जो वो जड़ तक जाया जाता है, उसके रूट कॉज तक जो है जाया जाता है। सिर्फ ऊपरी तौर पे जो है एक कॉस्मेटिक इसकी ट्रीटमेंट नहीं होती है। और दूसरी बात ये, इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। यहां पे अगर आप हेडेक या सिर के दर्द के लिए इलाज हासिल करें तो आपका सिर दर्द चला जाएगा, आपको उस दवाई से दूसरा असर नहीं पड़ेगा। यहां पे हम एंटीबायोटिक्स, हर चीज के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं। सिर में दर्द हो तो चलिए आप एंटीबायोटिक, किसी और चीज की बीमारी हो तो एंटीबायोटिक, लेकिन एंटीबायोटिक्स का जो साइड इफेक्ट रहता है उसके लिए फिर अलग दवाई, फिर उस दवाई के लिए अलग दवाई। भारत सरकार इस मौके पर मुक़र्रीन ने इस बात पर जोर दिया कि आरोग्य खास तौर पर योगा के जरिए इलाज को मकबूल बनाने की जरूरत है। ETV न्यूज़ जम्मू। 4 रोज तक ये वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए गांदरबल हल्का नहीं छोड़ा है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि डॉक्टर मुस्तफा कमाल गांदरबल हल्के के बारे में बात करने का कोई हक नहीं रखते। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने कहा था कि उमर अब्दुल्ला आइंदा असेंबली इंतखाबात सोनावार असेंबली हल्के से लड़ेंगे।
किसने कहा मैंने गांधरबल का सीट छोड़ा मैडम? क्या देखिए आप डॉक्टर मुस्तफा कमाल कैन टॉक फॉर हजरत बल, ही कैन नॉट टॉक फॉर गांधरबल. आई एम द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गांधरबल. वहां इलेक्शन में अभी साल एक है, बाकी बात में करेंगे ना. एनसी रुकन असम्बली सज्जाद अहमद किचलू को दोबारा रियासती वज़रा की कौंसिल में शामिल किया गया है. जम्मू के राजभवन में मुनक्किदा तकरीब के दौरान गवर्नर एनएन वोहरा ने किचलू को वजारत का हलफ दिलाया. इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, मरकजी वज़ीर सेहत गुलाम नबी आजाद और कई काबीनी वज़रा मौजूद थे. वाज़ेह रहे कि 20 दिसंबर को जस्टिस आरसी गांधी कमीशन ने रियासती हुकूमत को अपनी अबूरी रिपोर्ट पेश की और किचलू को किश्तवाड़ फसाद मामले में क्लीन चिट दे दी. वहीं किचलू ने बीजेपी पर इनके खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा करने का इल्जाम लगाया. वो तो आप सबको पता है कि बीजेपी जो है पूरी कंट्री में क्या कर रही है, वो तो आप सबको पता है. मगर मैं आपकी वसादत से एक बात कहना चाहता हूं. जम्मू कश्मीर की आवाम को, स्पेशली जो चुनाव वैली की आवाम है, कि इस वक्त बहुत कोशिशें की जाएंगी कि आपसी जो भाईचारा है उसको तोड़ने की कोशिश की जाएगी. ये सिर्फ इलेक्शन प्रोसेस है, इलेक्शन तक है ये. देखिए 2008 में भी ये अटेम्प्ट किया गया, 9 में कुछ नहीं हुआ, 10 में कुछ नहीं हुआ, 11 में कुछ नहीं हुआ, सब ठीक ठाक था. 12 में कुछ नहीं हुआ, 13 चूंकि इलेक्शन ईयर है तो लिहाजा इस साल जो है ये चीजें जो है ये जम्मू में बीजेपी कारकुनों ने जस्टिस आरसी गांधी कमीशन की जानिब से किश्तवाड़ फसाद के सिलसिले में एनसी लीडर सज्जाद अहमद किचलू को क्लीन चिट देने के खिलाफ एहतजाज किया. जम्मू के कई मकामात पर बीजेपी कारकुनों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई. बीजेपी ने किचलू को दोबारा वजारत में शामिल करने पर शदीद नाराजगी का इजहार किया और 2 रोजा जम्मू बंद की कॉल दी. आज जस्टिस गांधी की जो रिपोर्ट आई है, मुझे लगता है सरकार ने किसी न किसी प्रकार से चाल चल करके जम्मू के लोगों को एक बार फिर उनका जो हौसला है उसको देखने की कोशिश की है. और मैं ये आपके माध्यम से सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूं, जम्मू की देशभक्त जनता और भारतीय जनता पार्टी इसको कहीं भी सहन करने वाली नहीं है. वहीं वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो पहले से ही जानते थे कि सज्जाद अहमद किचलू बेकसूर थे. उन्होंने कहा कि जस्टिस आरसी गांधी की रिपोर्ट में जिन सरकारी अफसरों को कसूरवार ठहराया गया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जानते थे कि सज्जाद किचलू साहब का किश्तवाड़ के जो हालात बने उनको बिगाड़ने में उनका कोई रोल नहीं था. उल्टा उन्होंने हालात को वहां पे दोबारा ठीक करने के लिए जो है पहले तो वहां कोशिशें की, लेकिन जब उसका मिनिस्टर रहना जो है लोगों को उस चीज को उन्होंने बहाना बनाया और उसी चीज को उन्होंने टारगेट किया. उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ी. उन्होंने ये कहा कि जब तक वो बेगुनाह साबित नहीं होते हैं वो वापस नहीं आएंगे. ये एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स की एक बहुत अच्छी एक मिसाल है जो सज्जाद किचलू साहब ने कायम की. जस्टिस गांधी साहब ने अपना इंटरिम रिपोर्ट कल पेश किया जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सज्जाद किचलू इज नॉट द विलन, ही इज द विक्टिम. उनको विक्टिम बनाया गया हालात का और कल उन्हें क्लीन चिट मिला. आज मैंने उनको वापस अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल करके उनको वही पोर्टफोलियोज वापस कर दिए हैं. कुछ अफसरों का नाम उन्होंने लिया है कि कुछ उनके जीएडी में अभी ये रिपोर्ट जो है इट इज अंडर एग्जामिनेशन. जिन जिन अफसरों के खिलाफ इसमें पाया गया है उनके खिलाफ कार्रवाई. सरकारी मुलाजमीन ने कल J&K नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया. मुजाहिरीन का मुतालबा है कि मुलाजमीन के साथ सन 2011 में किए गए मुआहदे पर अमल किया जाए और गैर मुस्तकिल मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की पॉलिसी वज़ा की जाए. इसके अलावा तनख्वाहों में तफावत को दूर करने और रिटायरमेंट उम्र की हद 60 साल करने का मुतालबा किया. एहतजाजी मुलाजिमीन ने नारे लगाते हुए प्रेस कॉलोनी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका और कुछ मुलाजिमीन को हिरासत में ले लिया गया. हम सरकार को आज याद कराना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे साथ बातचीत के दौरान 15 दिसंबर का टाइम मांगा था, लेकिन वो टाइम गुजर गया है. अभी तक एग्रीमेंट को लागू नहीं किया गया है. लिहाजा एक बार फिर सरकार रियासत जम्मू कश्मीर के 4.5 लाख मुलाजमीन और वर्कर्स को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर रहे हैं.
हम एजुटेशन नहीं चाहते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट हमारे ऊपर एजुटेशन को इम्पोज करना चाहती है। नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट के बैनर तले कल जिले डोडा के हजारों आरजी मुलाजमीन ने अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन ने रियासती हुकूमत को एक याददाश्त पेश की। बांडीपुरा में पिछले कुछ अरसे से मुतादिद गांव देहात से एमजी नरेगा कामों में मुबैना बेजाब्तगी की शिकायत मिल रही है। केमा बांडीपुरा के लोगों का इल्जाम है कि इलाके में पुराने कामों की तजदीद और मरम्मत करके सरकारी खजाने को लूटा गया है। मकामी लोगों के मुताबिक महकमे देही तरक्यात और कुछ पंचों और सरपंचों की मिलीभगत से एमजी नरेगा के नाम पर फ्रॉड कामों की लिस्ट मुरतब करके पैसे निकाले जा रहे हैं। काम गई मगर पुरान कामन कि आज कदक नई आज पुरान कामन आए एस्टिमेट बनाने वर्क ऑर्डर बनाने तो मुथक निबड़ की सीमर फसा वीमो फसा निवान से बिल कर लूटान गवर्नमेंट किस खजानस। शिकायतें आ रही है, इनका मैं खुद जायजा ले लूंगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से मैं खुद कुछ कामों का स्पॉट इंस्पेक्शन करूंगा। वो देखूंगा कि कहां तक वो शिकायतें कहां तक वो जेन्युइन है। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे। चेहरे पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे आपका असली चेहरा छीन सकते हैं। ट्राई मिलाज स्किन क्रीम, इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वजीर बराए देही तरक्यात व पंचायती राज अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि रियासती हुकूमत रियासत के देही इलाकों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वो सोनावारी बांडीपुरा में एक अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। सागर ने वहां पर एक मॉडल विलेज का संग बुनियाद रखा। अवामी जलसे से खिताब करते हुए वजीर बराए आला तालीम मोहम्मद अकबर लोन ने कहा कि मौजूदा हुकूमत के जरिए शुरू किया गया तरक्याती प्रोजेक्ट मुकर्ररा वक्त पर ही मुकम्मल किया जाएगा। कश्मीर कंस्ट्रक्शनल वर्कर्स यूनियन के बैनर तले कल मुख्तलिफ ट्रेडों से वाबस्ता कारीगरों ने हुकूमत व लेबर महकमे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने जम्मू कश्मीर किसान तहरीक के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी मलिक की क़यादत में वजीर बाग से DC ऑफिस अनंतनाग तक एहतजाजी मार्च किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि मजदूरों के लिए सरकार की जानिब से वज़ा करदा स्कीमों को जमीनी सतह पर लागू नहीं किया जा रहा है और इन स्कीमों के फवायद से भी मजदूर तबकों को जानबूझकर दूर रखा जा रहा है। रजिस्ट्रेशन जिन लोगों को होती है उन्हें वो मुराद मिले जो सरकार ने उनके लिए तय किए हैं, स्कीम है। और उसके अलावा ये जो 60 साल के ये कारीगर हैं, हमारी डिमांड है कि उन्हें 60 साल के बाद 5,000 रुपए का माहाना पेंशन मिलना चाहिए। और उसके अलावा ये जो मकान तमीर करने के लिए हर कारीगर को 4 लाख रुपए कम सूद पर कर्जा मिलना चाहिए। और जो मकान मरम्मत के लिए तहसील ऑफिस सोपोर में बड़ी तादाद में फुटपाथ पर कारोबार करने वालों ने मकामी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि म्युनिसिपल काउंसिल उन्हें रोजगार से महरूम कर रही है। एहतजाजी छाबा फरोशों ने मकामी इंतजामिया से मुतबादिल जगह फराहम करने का मुतालबा किया। कराला कुपवाड़ा बस अड्डे में तामीर किए गए पैसेंजर शेड को रात के दौरान गिराए जाने के खिलाफ कल ड्राइवर्स एसोसिएशन की कॉल पर ड्राइवरों ने एहतजाज किया।
एहतजाजी ड्राइवरों ने करालापुरा चौकी बल रोड पर धरना दिया, जिसके नतीजे में कई घंटों तक ट्रैफिक की नकलो हरकत रोकी रही। ड्राइवरों का इल्जाम है कि रात के दौरान नामालूम अफराद ने शेड को मुनहदिम कर दिया। एडिशनल एसपी कुपवाड़ा ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। कार में पैसेंजर सड़क इलीगली किसी ने गिराया था, जिसके खिलाफ आज ट्रांसपोर्ट यूनियन करालपुरा ने रोड ब्लॉक किया था। इस सिलसिले में हमने पहले ही केस रजिस्टर किया है और जो कार्रवाई तहकीकात जारी है। बाकी आज ट्रांसपोर्ट यूनियन के साथ हमने आज ये मसला जो है पैसिफाई किया है और जो रोड है खुल गया। जो मुलविस इसमें है उनके खिलाफ। बोगुंड कोलगाम में कल लोगों ने महकमे पीडीडी के खिलाफ मुजाहिरे किए। मकामी लोगों के मुताबिक इलाका कई दिनों से बिजली की सप्लाई से महरूम है। लोगों ने अनंतनाग कोलगाम रोड पर धरना देकर एहतजाज किया और मांग की कि महकमे बिजली इलाके में बिजली की सप्लाई को यकीनी बनाए। जम्मू कश्मीर कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ने इल्जाम लगाया है कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में चेयरमैन और सेक्रेटरी के ओहदे से उन्हें दूर रखने की साजिश की जा रही है। कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के सदर प्रोफेसर तारिक शाही का कहना है कि इन ओहदों के लिए जो अहलियत इस बार रखी गई है वो इस तरीके से रखी गई है ताकि इस एकेडमिक पोस्ट पर ब्यूरोक्रेट फाइज किए जा सके। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वो इस हुक्मनामे पर नजरसानी करे। जम्मू व कश्मीर ने जो हाल ही में चेयरमैन और सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के लिए जो दरख्वास्तें तलब की है, उसके मुताबिक रियासत के तकरीबन 99% एकेडमिशियंस नाअहल है। सर्च कमेटी ने जो लवाजमी जवाबित रखे हैं उसके मुताबिक उम्र की हद 54 साल रखी गई है, जबकि डेपुटेशन पीरियड सिर्फ 2 साल का है और उम्र की हद 56 साल होनी चाहिए। और साथ ही में 3 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रखा गया है, जबकि दोनों पोस्ट जो है एकेडमिक नेचर के हैं। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये इस तरह से हैं ताकि वो जो केएएस ऑफिसर है या आईएएस ऑफिसर है उनके लिए दे आर पेविंग ए वे टू एब्जॉर्ब देम। सरकारी स्कूलों में बुनियादी तालीम का म्यार बढ़ाने और रहबर तालीम असातिज़ा के रोजमर्रा के मसाइल व मुश्किलात का जायजा लेने के लिए कल अनंतनाग के टाउन हॉल में J&K रहबर तालीम टीचर्स फोरम की जानिब से एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम हुआ। कॉन्फ्रेंस में रहबर तालीम टीचर्स फोरम के नुमाइंदों के अलावा मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस और महकमे तालीम से वाबस्ता ओहदेदारों ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने सरकारी स्कूलों में बुनियादी तालीम का म्यार बढ़ाने में रहबर तालीम असातिज़ा के रोल की सताइश की। कि हम जरूर और जरूर आपकी ये 5 साल आपके सर्विस में शामिल करेंगे। और आज हम एक बार फिर मुतालबा करते हैं कि वजीर तालीम से और वजीर आला से कि बहुत जल्द हमारी ये 5 साल हमारे सर्विस में इंक्लूड हो। और जो हमारे रहबर तालीम भाई हैं जो पिछले 12 साल से जिनकी ट्रांसफर नहीं हो रही है, जो एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, जिससे एजुकेशन डिपार्टमेंट में काफी मुश्किलात पैदा हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन में काफी मुश्किलात पैदा हुई है, हम चाहते हैं कि उनकी ट्रांसफर उसी हिसाब से हो जाए जिस तरीके से एक जनरल लाइन टीचर की हो जाती है CSR के मुताबिक। वादी कश्मीर में मौसम सरमा के दौरान बिजली की मुसलसल कटौती से अब पीने के पानी की भी किल्लत हो रही है। जिले पुलवामा के जडूरा वाटर सप्लाई स्कीम में बिजली के मुतबादिल के तौर पर रखा गया ये जनरेटर बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है। जडूरा की तरह ही नेवा की वाटर सप्लाई स्कीम की भी खस्ता हाली का शिकार है। यहां पर भी जनरेटर तो है लेकिन बहुत कम इस्तेमाल होता है। इलाके में बहुत सारी प्रॉब्लम है, खास करके इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट चालू हुआ था चुवाई कलान में जो कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना पर चल रहा था, लेकिन बदकिस्मती है कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कायम नहीं रहती है, हर वक्त नहीं रहती है। और जो फिर जनरेटर उसमें रखा गया है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, न गवर्नमेंट चाहती है कि वो स्टार्ट करना, जिसकी वजह से बहुत किल्लत होती है पानी की, बहुत किल्लत होती है और इलेक्ट्रिसिटी की भी। डोडा के नए एसपी मोहम्मद शरीफ चौहान का कहना है कि वो लोगों के ताउन से जिले में मंशियात के खिलाफ जबरदस्त मुहिम शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने ट्रैफिक निजाम में भी बेहतरी लाने का अज़्म जाहिर किया।
नाबार्ड की जानिब से डोडा के सिंधरा गांव में एक रोजा बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर आम लोगों को नाबार्ड और दीगर बैंकों की जानकारी दी गई। इसके अलावा लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में भी बताया गया। इन्वॉल्व होता है, चाहे वो घर का बजट क्यों नहीं है, उसको हम फाइनेंशियल बोलते हैं। तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी हो, जिनका खाता नहीं है, मेरी उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अक्सर क्या होता है, जैसे बिहार पहली बार नोआड की तरफ से यहाँ पर अवेयरनेस कैंप हुआ है। डिस्ट्रिक्ट मैनेज डेवलपमेंट ने नोआड के बहुत वहाँ पर आए थे, उन्होंने बहुत सारे प्रोग्रामों के बारे में हमें जागृत किया और बहुत बड़े महिलाओं के ग्रुप बनाए और बहुत बड़े फायदेमंद बातें की और इससे हमें आशा है कि हम जरूरी तरक्की याफ्ता पर चलेंगे। आज के प्रोग्राम का हमारा मकसद था कि नाबार्ड की तरफ से लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होती है, तो नाबार्ड ने जानबूझ के ये गांव चूज किया ताकि इन गांव के जो लोग हैं उनको हम ढंग से बता पाए कि बैंकों के कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी नामी रजाकार तंजीम ने कल सरहदी इलाके मेलियाल कुपवाड़ा में एक तिब्बी कैंप का इनेकाद किया, जिसमें दूर दराज देहात के रहने वाले लोगों को मुफ्त तिब्बी मशवरे दिए गए और डॉक्टरों की तरफ से तशखीसशुदा मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। तंजीम सरहदी इलाकों के लोगों तक तिब्बी इमदाद पहुंचाने के साथ साथ मंशियात के खिलाफ और समाजी बुराइयों को रोकने के लिए भी काम करती है। बारामूला में आईजी कश्मीर अब्दुल गनी मीर ने पुलिस अफसरान और आम लोगों के साथ दो अलहदा मीटिंगें की। इस मौके पर लोगों के वफूद ने आईजी कश्मीर को अपने मसाइल से वाकिफ कराया। आईजी कश्मीर ने पुलिस एहलकारों पर जोर दिया कि वह आम लोगों की मदद में पेश रहें। इस मौके पर उन्होंने कहा कि श्रीनगर में मिलिटेंट हमले के बाद शहर के मजाफात में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इस तरह से चलनी चाहिए। कानून ने हमको पावर दी। उनका कुछ इंसिडेंट हुए हैं बाईपास श्रीनगर की बात आप कर रहे हैं। श्रीनगर बाईपास में कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं लास्ट ईयर भी, उससे पहले भी, और इस साल हमने किया एक इम्पोर्टेंट उसकी स्टडी करके एक सिक्योरिटी सेटअप उसका बना दिया है, जिसमें अभी हमने उसमें आरपी लगा दिया है और उसको कॉरिडोर प्रोटेक्शन कर रहे हैं। किश्तवाड़ अवामी बेदारी फोरम ने ग्रीफ एहलकारों के खिलाफ एहतजाज किया और मुताल्लिका हुकाम पर सड़क की खस्ता हाली का इल्जाम लगाया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कल राजबाग इलाके में एक मल्टी स्पोर्ट्स सेंटर और एक कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह किया। मल्टी स्पोर्ट्स सेंटर में बास्केटबॉल और टेनिस कोर्ट के अलावा फुटबॉल ग्राउंड और जिम्नाजियम भी कायम किया गया है। इस मौके पर खेलकूद के वजीर ताज मोहिउद्दीन भी मौजूद थे। Hey, last one. Just by one. जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से करगिल में हमा लिसानी मुशायरे का इनेकाद किया गया। मारूफ शोरा ने मुशायरे में शिरकत की और हाजरीन को महसूस किया। Mazik Pajun. Toma na chungun gas to me. Masuj o dia se jo ya masjidino. Healing pin yo mayodia ri khayano. Din. Sansi kham kwale jinju. Aki siaram si. और अब चलते चलते पेश है नवेद सूद। आदाब। Thank you.
बंद है बुतोने कुरुत खावरोई थे ये कुथलो चोरे कुरुत खावरोई थे ये कुथलो चोरे सीखना शबाक बंद है बुतोने सीखना शबाक बंद है बुतोने कुरुत खावरोई थे ये कुथलो चोरे ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खास बात और आपके साथ मैं हूं अबू हुरैरा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। कई कमिश्नरों के दौरों और रिपोर्टों के बावजूद मुजफ्फरनगर और शामली के फसाद मुतासरीन को नहीं मिली कोई राहत। कौमी अक़लियती कमीशन फिर करेगा दौरा। बेंगलुरु में एनजीओज कॉन्फ्रेंस में मरकजी अक़लियती वजीर और वजीर आला के बुलंद बांग दावे, लेकिन दूसरी तरफ नींद में गर्क वुज़रा को देखकर सामाईन हैरान। म्यांमार के सैकड़ों पनाहगुज़ीनों का मुल्क में कोई पुरसाने हाल नहीं। गैर मुल्की तंजीमों ने हैदराबाद पहुंचकर ली खबर। और बेंगलुरु के मुसलमानों की तालीमी तरक्की में बंगारपेट के इस्लामी बैतुल माल का अहम रोल। 60 वर्षों से खामोशी से नई नस्लों को कर रहा है ज़ेवर तालीम से आरास्ता। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन को रिलीफ कैंपों में पनाह लिए हुए 100 दिनों से ज्यादा का अरसा बीत गया। रियासती अक़लियती कमीशन, कौमी अक़लियती कमीशन, कौमी हुकूक इंसानी कमीशन और बहबूद अतफाल कमीशन ने भी रिलीफ कैंपों का मुआयना कर